સુરતના જાણીતા એવા ખાટુશ્યામ બાબાના મંદિરમાં આજે એકાદશીને લઈ ખૂબ જ મોટો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। તો આજના દિવસનું શું મહત્વ છે તે આજે આપણે જાણીશું। मेरा नाम कैलाश हाकिम, सूरत धाम श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यभार मुझे मिला है। आज मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम है और आज के दिन का महत्व क्या है? आज एकादशी का दिन है, बाबा की एकादशी है और हर एकादशी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन हेतु मंदिर में आते हैं। आज ये बाबा श्याम का सूरत का मंदिर सूरत धाम के रूप में जाना पहचाना नाम बन चुका है। खाटू के बाद, जो राजस्थान में खाटू स्थित मंदिर है, उसके बाद पूरे देश में यदि किसी मंदिर की सबसे बड़ी चर्चा है तो सूरत के सूरत धाम और बाबा श्याम के मंदिर की चर्चा है। वैसे हर रविवार 50,000 लोग, हर एकादशी को 1 लाख लोग, लेकिन आज क्या है कि बाबा श्याम है वो भगवान कृष्ण के रूप में ही माने जाते हैं। महाभारत काल से ही बाबा का एक बर्बरिक के रूप में एक इतिहास है जो बड़ा लंबा विषय है, किंतु आज का जैसे कृष्ण को जैसे रिझाया और मनाया जाता है, वैसे ही बाबा श्याम का इनका अलग अलग तरह से स्नान, अलग अलग तरीके से इनका भोग, अलग अलग जैसे कृष्ण के रूप के हैं। और आज बाबा का आप देख रहे हैं कितना सुंदर फूलों की पूरी सजावट है। देश के 9 शहरों से 7 राज्यों से 3 दिन से मेहनत करके पूरी सी प्लानिंग की गई है और इसका ये बाबा का दरबार सजाया गया है। पूरी मंदिर की कार्यकारिणी रेगुलर पूरे एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत करता है और भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आने वाले भक्तों को आप देखिए कि सुबह से 40-50 हजार लोग लाइन करके दर्शन करके निकल चुके हैं। इतने अनुशासित भक्त हैं, भक्त इतना हमें सपोर्ट करते हैं कि लाइन में आते हैं, लाइन में जाते हैं। मैंने काफी सारे इस मंदिर से जुड़े पुराने लोगों को, जिनका मंदिर में बाबा के लिए सेवा का बड़ा योगदान रहा है, उन सारे भक्तों को, कई सारे भक्तों को मैंने क्यू में और लाइनों में, कतारों में देखा। जब वो दिखते हैं, कई बार एज में बड़े होते हैं, मंदिर से जुड़े सीनियर लोग होते हैं, हम भाग के जाते हैं। हमारी कार्यकारिणी जाती है कि आप आइए, आप अंदर से चलिए, आप उधर से दर्शन करिए, क्योंकि ट्रस्टी और मेंबर को एक तरह की सुविधा पुरानी दी हुई है। लेकिन ऐसे हमारे ट्रस्टी है, ऐसे हमारे वडील है, ऐसे वरिष्ठ कई सारे ऐसे लोग हैं, वो बोले बाबा के दरबार में तो भक्त बन के आने का मजा अलग है। आज जो एकादशी है, तो एकादशी में बाबा का क्या महत्व है, उनसे क्या जुड़ा है? एकादशी बाबा का एक पर्व ही माना जाता है, बाबा का एक दिन है। इसमें कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी आती है, तो एकादशी बाबा का दिन है और बाबा के लिए इसका विशेष शुरू से पौराणिक इसका महत्व है, क्योंकि ये सारी पौराणिक बातें बड़ी लंबी विषय है। लेकिन बाबा के हर एक, जैसे मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, तो एकादशी बाबा श्याम का दिन होता है। ये पौराणिक बातें हैं, इतिहास की बातें हैं। किंतु मंदिर में आज आप देख रहे हैं कि ये जो श्रद्धालु है, जो भीड़ है, आस्था है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों का धन्यवाद भी दूंगा कि आप इतने अनुशासित वे में, और पूरी कार्यकारिणी के मैं निवेदन करूंगा कि अपने आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और बाबा श्याम का निरंतर ऐसे आप लोग दर्शन का लाभ प्राप्त करते रहें। और मंदिर में आप देख रहे होंगे कि आप ये सामने पूरा चांदी का दरबार बन रहा है और ये तीनों मंदिर में चांदी का, शंकर भगवान की ज्वेलरी बन चुकी है। तीनों भव्य रूप से आके फूलों के कारण थोड़ा ढका हुआ, थोड़ा चांदी आपको दिख रहा होगा। ये 1000 किलो लगभग शायद चांदी, 700 से 1000 किलो तीनों मंदिर में लगेगी। और आपको सच बताऊं तो हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। बाबा श्याम के भक्त पहले तो राजस्थान के माध्यम से ही कुछ लोग जुड़े थे, आज पूरे भारत भर के हर एक स्टेट के लोग, और आप कोई 500 ग्राम, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, 5 किलो, कोई भी चांदी किसी भी अवस्था में बाबा को अर्पित करके जा रहा है। और आप देखना 3 महीने बाद बाबा श्याम का विशाल पूरा ये दरबार और गर्भगृह और पूरा सभागृह अंदर का जो बाबा का मंदिर है, ये पूरा चांदी का बनेगा और बाबा को दर्शनों में भक्तों को बड़ा एक ऐसा भाव का अनुभव होगा कि क्या बाबा का दरबार सजा है। आपका नाम? मेरा नाम सुशील गाड़ोदिया है। मैं पूर्व सचिव श्याम मंदिर में रह चुका हूँ। जी, जो खाटूश्याम बाबा है, उनको हारे का सहारा बोला जाता है, वो किस तरह से उनको ये असर हुआ? जब भीम के पुत्र बर्बरिक, उन्होंने बहुत तपस्या करी और उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। इन्होंने महाभारत का युद्ध देखने गए, वहां इनके पास 3 बाण थे, धनुष था, और भगवान कृष्ण रास्ते में मिले क्योंकि वो अंतर्यामी थे। तो इन्होंने पूछा भाई किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हो? भगवान ने पूछा तो इन्होंने बोला जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान बोले तू 3 बाण लेके आया, उसमें किसके से तू युद्ध करेगा? क्या है तेरे पास? कुछ नहीं है। तो भगवान ने इनकी परीक्षा ली और एक बाण से उन्होंने पूरे पीपल के पत्ते
बीन के दिखाए, वो आज भी हरियाणा में पीपल का पेड़ उपस्थित है, जिसके पूरे पत्ते 100% पत्तों में छेद है। आज भी वो पीपल वहां उपस्थित है, कुरुक्षेत्र के पास। तो फिर भगवान ने बोला ये तो युद्ध का पासा पलट देगा, हारेगा साथ देगा, तो मेरे साथ कौरव सामने खड़े हैं, तो वो तो जीत नहीं पाएंगे, वो हारेंगे तो ये उनके साथ खड़ा हो जाएगा, फिर पांडव हारेंगे तो उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो युद्ध का निर्णय नहीं आएगा। तो भगवान ने बोला भाई मेरे को तुम्हारा इस युद्ध भूमि को शीश का दान चाहिए, अब तुम्हारा शीश का दान देगा तो ये युद्ध सफल हो पाएगा। इस प्रकार भगवान ने इनसे शीश का दान मांगा। भगवान ने इनको प्रसन्न होकर इनके शीश को अमृत से सींचा और कलिकाल में अपने नाम से पूजे जाने का इनको वरदान दिया, और जो भी तुम्हारे पास हार के आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। इसलिए आज हारे का सारा बोल देता है। कहाँ से भक्त आते हैं? सूरत में हर एकादशी को, जैसे खाटू श्याम जी हर आदमी नहीं पहुंच पाता है, तो बम्बई से हर एकादशी को बहुत सारे लोग आते हैं, वापी से आते हैं, सिलवासा से आते हैं, दमन से आते हैं, इधर अपने ब्यारा, सोनगढ़, इधर से काफी भक्त आते हैं। फिर इधर अंकलेश्वर है, भरूच है, बड़ौदा है, तो चारों तरफ से जो सूरत के सराउंडिंग जो भक्त खाटू श्याम जी नहीं जा पाते वो एकादशी को तो आते ही हैं। और अपने सूरत की जो सब कम्युनिटी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो राजस्थानी है, चाहे वो मराठी है, चाहे यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे झारखंड से, चाहे उड़ीसा से हैं या पंजाब से, लगभग हिंदुस्तान के सभी राज्यों के दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं। और बाबा लगातार सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक से एक चमत्कार मैंने इस दरबार में मेरी आंखों से देखे। જેવી રીતે આજે આપણે અહીં જે સુરતના ખાટુશ્યામ બાબાનું જે મંદિર છે ત્યાં આજે એકાદશીનો ભવ્ય મહોત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। દૂર દૂરથી ભક્તો અહીં આજે દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે। તો ખાસ અહીં જે ખાટુશ્યામ બાબાનો જે સમગ્ર દરબાર છે તેને સમગ્ર દેશના જે 7 રાજ્યોમાંથી ફૂલો મંગાવીને આજે ખાસ શણગારવામાં આવેલો છે। તો આ જે દરબાર જે છે ત્યાં આજે ખાટુશ્યામ બાબાનો ખૂબ જ સરસ રીતે શણગાર કરવામાં આવેલો છે અને ભક્તો દૂર દૂરથી આજે દર્શન કરવાનો લાવો રહ્યા છે। कैमरा पर्सन साथे रश्मि राणा, रफ्तार सूरत।